वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स। ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस और एसएससी, तो सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जीएस के पेपर में यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जैसे हमारे सामने जो पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड में ये बात कही गई है कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है। तो देखिए, भारत की जो सीमा रेखा है वो पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका के साथ लगती है। अब यहाँ पे सीमा रेखा दो तरीके से हम बात करेंगे, एक लैंड बाउंड्री और दूसरा जो है वो मेरीन बाउंड्री। ठीक है, तो समुद्री सीमा और स्थल सीमा दोनों को मिला के इन देशों की चर्चा की गई है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी सीमा रेखा जो है वो स्थल सीमा लगती है। और मालदीव और श्रीलंका की बात करें तो इनके साथ हमारी जो है समुद्री सीमा लगती है। तो इस तरीके से ये हम दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि स्थल सीमा और समुद्री सीमा दोनों के साथ भारत के पड़ोसी देश कौन है। अच्छा, इंडिया जो है, इंडिया हैज ए नेचुरल एज वेल एज अ मैन मेड बाउंड्री। तो इंडिया मतलब अपना जो देश है, यहाँ पे प्राकृतिक बाउंड्री के साथ साथ जो है वो मैन मेड भी बाउंड्री है। मतलब कि हमारे एक द्वारा जो है वो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक सीमा रेखा निर्धारित की गई। जैसे अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो मैन मेड है। ठीक है, और नेचुरल बाउंड्री की बात किया जाए तो जैसे चाइना और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है वो नेचुरल बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हिमालय है, हिमालय जो है वो सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, तो अब देखिए, इंडिया इंडिया जो लैंड बाउंड्री के साथ मतलब कि स्थल सीमा के साथ जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, नेपाल नॉर्थ में मतलब उत्तर में, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ पाकिस्तान जो है वो वेस्ट में है और बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश ये हो गया और म्यांमार ये हो गया। तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो ईस्ट में है और भूटान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। ये है स्थिति भूटान की। तो भूटान जो है उसकी पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में। तो एक बार फिर से देखिए, ये है चाइना, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ठीक, तो ये जो है वे देश हैं जिनके साथ भारत की स्थल सीमा साझा होती है। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका कि पाकिस्तान ये और ये बांग्लादेश, इसके साथ भारत की जो सीमा है वो मैन मेड है। मतलब कि वो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये सीमा निर्धारित की गई है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी, जो कि मैन मेड है। ठीक है, अब बात करेंगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक, तो भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं वो है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब इसको मैप में देखते हैं। देखिए, लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर वो भी यूनियन टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रही है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इस तरीके से आप याद रखिए, लद्दाख, JNK, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल भारत का जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वही जो है सीमा साझा करता है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो अफगानिस्तान के है जो कि लद्दाख के साथ सीमा साझा होती है। अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना के साथ जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं उसमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैप में देखते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड के बाद था सिक्किम, यहाँ पे है सिक्किम, इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य वो हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होता है मिजोरम का, त्रिपुरा का, असम का, मेघालय का और वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो इनको मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश, जो सफेद ये मार्क दिखा है ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, असम के बाद मेघालय, ये है मेघालय और ये है पश्चिम बंगाल।
अब हम बात करते हैं म्यांमार के। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और असम है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये वे राज्य हैं भारत के जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं, वो ये कि म्यांमार इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण पगोडा या गोल्डन पगोडा के नाम से कौन सा देश जाना जाता है तो म्यांमार है, ठीक है। और भूटान को किस नाम से जाना जाता है? भूटान को जानते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब ऐसा देश जहां पे जो आकाशीय बिजली है वो अक्सर गिरा करती है। तो आकाशीय बिजली का जो देश है वो है भूटान। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड के बारे में। देखिए, अगर हम नेचुरल बाउंड्री की अगर बात किया जाए, ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हिमालय जो है वो नॉर्थ में है। हिमालय हिमालय जो है ये पूरा जो है हिमालय पोर्शन है, ठीक, ये नॉर्थ में है। इसके साथ बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक, जो कि साउथ ईस्ट में है। इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इंडियन ओशन जो है भारत के साउथ में है। अब अरेबियन सी जो है वो इधर आप कहें कि अरेबियन सी ये है साउथ वेस्ट में। तो भारत के साउथ वेस्ट में, ये कहें वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी है। और अगर साउथ ईस्ट की बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल है। ये जो हो गई नेचुरल बाउंड्री हो गई, ठीक। क्या? एक हिमालय का नाम याद रखिए और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो बाउंड्री है, ठीक, इस बाउंड्री को बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अब बात करेंगे सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का मतलब क्या होता है। देखिए, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री वो होती है कि बाउंड्री दैट हैज बीन इम्पोज्ड ओवर एन एरिया बाय एन आउटसाइडर आर कंक्वायरिंग पावर। तो जैसा हम जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत का विभाजन जो है वो अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो है वो भारत पे वो रूल किए थे। तो जो रूलिंग कंट्री होती है, ठीक, उस वो जब जो है इस तरह की बाउंड्री सीमा रेखा निर्धारित करके जाती है उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड। तो इसके लिए जो बाउंड्री निर्धारण करने के लिए जिसको अपॉइंट किया गया था वो सर सिरिल रेडक्लिफ को, ठीक है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया था, या ये कहें कि बंटवारा किया था, ठीक है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ, और इसी वजह से इसको रेडक्लिफ लाइन भी जानते हैं। नेक्स्ट, अब मैकमोहन लाइन के बारे में बात करते हैं। तो जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना को सेपरेट करता है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो डूरंड लाइन से सेपरेट होती है। तो भारत और अफगानिस्तान डूरंड लाइन से, चाइना और भारत जो है वो मैकमोहन लाइन से सेपरेट होता है। अब हम श्रीलंका की बात करें। देखिए, तो जो अपना जो नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज है वो है श्रीलंका। अगर हम समुद्र की सीमा रेखा में बात करें तो ये जो है श्रीलंका जो है एक नैरो चैनल से सेपरेट होता है जिसको हम लोग पाक स्टेट कहते हैं और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार। अब बात आती है कि पाक स्टेट जो है वो किसके नाम पे पड़ा था। तो उस समय के जो गवर्नर थे 1755 और 63 के बीच में गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक के नाम पे जो ये पाक स्टेट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पाक स्टेट वाज नेम्ड आफ्टर द देन गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक। तो उस समय मद्रास के जो गवर्नर थे रॉबर्ट पाक 1763 में उनके नाम पे जो पाक स्टेट पड़ा। और जो उस समय का मद्रास था आज का जो जो है वो अगर बोला जाए तो किस राज्य में है तो वो है तमिलनाडु में, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। बांग्लादेश फाउंड द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वो कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा जो है भारत के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और ये जो है ये डेटा याद रखिए आप, जो बांग्लादेश के साथ सीमा है वो 4096.7 किलोमीटर की है, ठीक। और सबसे छोटी बाउंड्री जो शेयर होती है वो अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल 106 किलोमीटर की। ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ठीक है, जो कि अराकन योमा नागा हिल्स या पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो है वो म्यांमार को इंडिया से सेपरेट करता है, ठीक है। तो द ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। हिमालय का जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है वो पूर्वांचल है।
जिसके अंतर्गत अराकन योमा, नागा हिल्स और पटकाई बूम आते हैं। ठीक है, फॉर्म द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया। ठीक, और इरावदी रिवर भी जो है ये इसके बीच में आती है, भारत और म्यांमार के। ठीक, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा 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 जो राज्य है वो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। सिक्किम सिक्किम जो है वो तीन देशों के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करती है, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। पश्चिम बंगाल जो है वो भी तीन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, असम शेयर बॉर्डर विथ भूटान एंड बांग्लादेश, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल, क्या पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? जी हाँ, साझा करता है, ये भी सही है। मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार, क्या मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? जी हाँ, करता है। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करेंगे कि दूसरे क्वेश्चन के बारे में। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया अलोंग देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि किसके साथ भारत की सीमा जो है वो ज्यादा शेयर होती है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो अभी जैसे हमने जो है पिछली स्लाइड में देखा कि सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है, लैंड बाउंड्री, वो बांग्लादेश की होती है भारत के साथ। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट में बांग्लादेश इन चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। आपको बताना है कि बांग्लादेश के साथ निम्न राज्यों में किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो मणिपुर, मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बाकी की जो तीन राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश। आपको बताना है कि भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, आप तो अगर रीजनिंग के पॉइंट ऑफ से देखें तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में आपको नागालैंड दिख रहा है, ये और ये। तो नागालैंड जो है बांग्लादेश के साथ सीमा तो बनाता ही नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन ऑप्शंस में जो मेघालय है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विथ म्यांमार। आपको बताना है कि म्यांमार के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन साझा करता है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विथ पाकिस्तान। आपको बताना है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को आज की डेट में हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक लद्दाख और JNK, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य हुआ करता था पहले, वो आज की डेट में दो यूनियन टेरिटरी में बढ़ चुका है। कौन सी? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। राजस्थान भी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, गुजरात भी। तो इस तरीके से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। किसके साथ जो है वो म्यांमार की सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में इसका जो सही उत्तर है, जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, वो है असम। असम की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया। ये हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, बांग्लादेश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड विथ बांग्लादेश। आपको बताना है कि बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सीमा साझा नहीं करता है। तो जी हाँ, आपने पकड़ लिया, नागालैंड।
द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई, इसको डिस्कस करते हैं। ये जो बाउंड्री है वो है रेड क्लिफ लाइन। डूरंड लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपको बताना है कि जो डूरंड लाइन है वो भारत, या ये कहा जाए कि किसके साथ, इंडिया, और वह कौन सा देश है जिसके साथ ये लाइन खींची गई है, तो ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है अफगानिस्तान और इंडिया के साथ जो लाइन खींची गई है वो है डूरंड लाइन। नेक्स्ट, द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जी हाँ, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। और सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होता है इसको भी बताया जा चुका है। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन, ठीक, इसको भी जानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि सर सिरिल रेडक्लिफ ने इसको खींचा था। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केटेड्स इंडिया एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, जी हाँ, मैक मोहन लाइन, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ द इंडियन हैज बॉर्डर विद द थ्री कंट्रीज, नेमली नेपाल, भूटान और चाइना। तो आपको बताना है कि कौन सा देश है जिसके साथ नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा लगती है, तो ये है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, तो आपको वह राज्य बताना है जिसके 3 साइड से जो है वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो ये है पश्चिम बंगाल। यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।